क्या बात है। क्योंकि सारे आर्यावर्त में यही है जिनके साथ शत्रुता करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं। नहीं है ये उस वासुदेव कृष्ण से आपको इतना भय क्यों है? भय तो अनजान वस्तुओं से होता है मेरे बच्चे। हाँ। और वासुदेव कृष्ण की शक्तियां तो मैं जानता हूँ। मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई नहीं। मैं आपको पराजित कर सकता हूँ। आपका वध करने हेतु मुझे किसी शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं। रथ के पहिए से भी मैं आपका वध कर सकता हूँ। बिल्कुल। एक दुनिया है मचदी मचौड़ियां जे हो रहा अखरा स्टाइल भी क्या बात है। तो नहीं बसो मार चल देनी साडी गल होड़ नहीं 24/7 चिल मोड़ रहंदी सानू लोड़ नहीं आज जिने आया के पाके देख। क्या हुआ जब एक लड़के ने निधिवन में कैमरा लगा दिया? ये बात है साल 2018 की, जब जालंधर के एक लड़के ने निधिवन में ये देखने के लिए कैमरा लगा दिया कि सच में भगवान श्री कृष्ण रात को अपनी गोपियों के साथ इस वन में आते हैं या नहीं। वो लड़का दिन में ही उस वन में जाकर छुप जाता है ताकि रात को जब श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ आएंगे तो वो उनको लाइव देख पाएगा और अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड कर देगा। वो लड़का देखता है जैसे जैसे रात होने लगती है वहाँ पे जितने भी पशु पक्षी और बंदर थे वो सारे के सारे उस वन से बाहर चले जाते हैं। और जैसे ही रात हुई उसे बहुत तेज रोशनी दिखाई दी। वो लड़का हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। वो देखता है उस वन के पेड़ धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। वो बहुत डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो सोचता है अगर मैं मर गया तो ये सब चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएंगी, इसलिए मैं अपना कैमरा खोल देता हूँ। वो लड़का जैसे ही कैमरा खोलता है थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तब तक 10 दिन बीत चुके होते हैं और वो लड़का निधिवन में नहीं अपने घर में होता है। यह देखकर वो लड़का बहुत रोता है और अपने घर वालों को सारी बात बता देता है और भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। भागवत में 3 जगह है जहाँ श्री कृष्ण रोए हैं। पहला, पितामह भीष्म का जब उनको याद आई तब वो रोए थे। दूसरा, जब उनको ब्रज की याद आई तब वो उद्धव जी के सामने रोए थे। अच्छा, और तीसरा, जब सुदामा उनसे मिलने आया तब वो रोए थे। तो पता राधा रानी कितनी सुंदर है। आप कभी राधा रमन जी दर्शन करने जाना वृंदावन में। वृंदावन के ज्यादातर मंदिरों में आपको बिहारी जी दिखेंगे, राधा वल्लभ जी दिखेंगे, राधा रमन जी दिखेंगे, लेकिन राधा रानी नहीं दिखेंगे। कभी गौर करना, ठाकुर जी के उल्टे हाथ की तरफ एक छोटा सा आपको पल्लू दिखेगा और पल्लू के ऊपर चूड़ामणि दिखेगी। वो श्री राधा रानी है और वो हमेशा घूंघट लगा करके ही रहती हैं, अपने आप को ढक करके ही रहती हैं कि यदि उन्होंने अपना घूंघट उठाड़ दिया तो वो इतनी सुंदर है कि उनको ही देखेगा आदमी, कृष्ण को देखेगा ही नहीं, बिहारी जी को कोई निहारेगा ही नहीं, सब उनकी सूरत पर ही मोहित हो जाएंगे। इसलिए राधा रानी ने अपने चेहरे को ढक करके रखा है वृंदावन में। वृंदावन में राधा रानी का दर्शन नहीं है, अपना मुख छुपा करके खड़ी है राधा। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को एक बड़े ही मजेदार लाइन कहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, तुम्हारी लड़ाई इनसे है, लेकिन इनसे पहले तुम्हारी लड़ाई खुद से है। इनसे जीतने से पहले तुम्हें खुद से जीतना पड़ेगा। तुम्हें जीतना है अपने डर से, अपने अहंकार से और अपने मन के अंधकार से। अगर तुम खुद की जंग में जीत जाते हो फिर इस दुनिया को जीतना तुम्हारे लिए और भी आसान हो जाएगा। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुआ कृष्णा जी की पावरफुल शॉट्स पार्ट नंबर 1 का। तो इसमें हमें जो शॉट्स देखने को मिली यार वो बहुत ही कमाल थी। और कुछ एक बात जो थी आज पहली बार मुझे पता चली कि श्री राधा रानी क्यों हमें नज़र नहीं आती हैं। जैसे कि वो बता रहे थे कि वृंदावन में जाएं आपको सब कुछ देखने को मिलेगा लेकिन श्री राधा रानी देखने को नहीं मिलेंगी। फिर उन्होंने बताया कि वो पल्लू में जो चूड़ामणि है वो श्री राधा रानी है। फिर उन्होंने बताया कि ये क्यों है ऐसा कि राधा रानी इतनी खूबसूरत हैं कि अगर वो अपने आप को पल्लू से ढक कर ना रखें तो कृष्ण जी को कोई देखेगा ही नहीं, कि इतनी खूबसूरत है, इसलिए उन्होंने अपने आप को ढक कर रखा हुआ है। तो उसके बाद मुझे एक और शॉट जो पहली बार जानने को मिला, जो सुनने को मिला, वो ये है कि कृष्णा जी जो हैं वो
3 बार उनके आंसू निकले थे, 3 बार वो रोए थे। पहली बार जब पितामह भीष्म जी का वध हो रहा था तब, उसके बाद दूसरी बार उन्होंने कहा कि जब वो अपने जो उनका दो फ्रेंड था, पीछे भी हमने उन पे रिएक्ट भी किया है, उसका नाम था उदेश आई थिंक। उनका जो फ्रेंड था जो उन्हीं की तरह लगता था और जो गया भी था, जया किशोरी जी की वीडियो पे हमने रिएक्ट किया है, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया। एक बार उनसे बात करते हुए रोए थे और थर्ड बार एक बार वो रोए थे जब सुदामा जी उनसे मिलने आए थे। और गाइस आप यकीन करें कि हमने जो सुदामा जी और कृष्णा जी का मिलन है वो जो है उसके अरे द्वार पालो हो गया, उससे रिलेटेड एक पूरा सीन जो है वो हो गया, और कितनी वीडियोस हो गई, हमने ये तकरीबन सारी देख ली हुई हैं। लेकिन यार मैं सच बताऊं कि यहाँ बैठे हुए वो सीन देखकर हमें रोना आ जाता है। कितनी बार मैं और मोहसिन भाई इमोशनल हुए हैं वो सीन देखकर कि यार कृष्णा जी का प्रेम सुदामा जी के लिए और सुदामा जी का प्रेम कृष्णा जी के लिए, यार क्या बात है, आनंद ही आ जाता है। तो गाइज़ अब देखेंगे कि हमें इसके पार्ट नंबर 2 में कौन सी शॉर्ट्स देखने को मिलती हैं। ये वाली शॉर्ट्स बहुत ही कमाल थी, बहुत मज़ा आया, उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा। तो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहसिन भाई के लिए आपने ज़रूर दुआ करनी है ताकि